नींद। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी वो अपने लास्ट फ्राइडे, हाँ सैटरडे की क्लास में हुआ था ना कि वो सुबह कुमार की वो मनुष्य आयु का बंद किए, तो उसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ कि सम्यक्ति बने, ऐसे है कि शुद्ध द्रव्य, शुद्ध ग्राहक और शुद्ध दायक, इन तीनों से शुद्ध तथा त्रिविधि, वो बाकी आगे का है, तो वो शुद्ध दायक है, दैट मीन्स वो सम्यक्ति हो गए। हाँ हाँ नहीं, शुद्ध तो दाता तो देने वाला हुआ। हाँ तो हाँ शुद्ध स्पष्ट हम दाता तो देख प्राप्त किया। नहीं, उन्होंने दिया, शुद्ध दान दिया ना अपने पूर्व हाँ भव में, और हाँ मनुष्य आयुष्य का बंद किया, इसमें लिखा हुआ हाँ है, मतलब ऐसे। तो हाँ। संकित अवस्था में आप वो सुधा भाई शायद पूछे थे। नहीं नहीं, वहाँ संकित शब्द है। एक मिनट देखो, मेरे पास यहाँ सुख विपाक है। नहीं, मेरे पास तो ऐसे संकित नहीं है इसमें भाभी जी। देखो एक मिनट, किसी और के पास है क्या सुख विपाक? तो मेरी मिल गई यहाँ पर। ये क्या कह रहे हैं, भगवान तेनम समोसड्डे। मेरे वो ख्याल सब से वो सब है, 3 बार प्रदक्षिणा की, वंदन किया, नमस्कार किया, वो सब है। पर संकित सम्यक्त्व शब्द नहीं है, मतलब वो हो ही गया ना, शुद्ध दायक है, शुद्ध ग्राहक थे, लेने वाले थे, शुद्ध द्रव्य का दान दिया, फिर संसार परित किया और मनुष्य आयुष्य का बंद किया। संसार परित किया तो हो गया ना। हाँ, संसार परित हो किया, ही मनुष्य गया। आयु का बंद किया। तीन करने सुदन, हाँ। संसार परित किया मतलब क्या होता है? संसार परित यानी सम्यक दर्शन प्राप्त किया। हाँ, तो ये हो गया ना वो। हाँ हाँ, ठीक परित है। किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, सम्यक, हाँ नेचुरल है, तभी तो वो संसार परित करेंगे। हाँ हाँ, ठीक परित है। तो समदृष्टि कहलाएगा ना। और फिर भाभी जी इस उनके घर में भी 5 दिव्य प्रकट हुए, हाँ, तो श्रावक के घर, हाँ होते हैं ना, ठीक ठीक। तो दिव्य तो श्रावक के घर ही प्रकट होंगे हाँ ना। हाँ 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 दृष्टि तो हाँ हाँ, हाँ है हो गया। शब्द है, देखो परित किया। हाँ, परित किया आ गया। हाँ ठीक है, वो सुधा भाई पूछ रहे थे ना, आप बोले देख हाँ, के सुधा बताना। भाई है कि नहीं उनको थोड़ा। हाँ, तो मतलब यहाँ यही हो गया ना कि संकित में मनुष्य आयु का बंध होता है, हो सकता है। वही कंचन भाई, मेरे को थोड़ा सा इसीलिए पूछना था। हाँ हाँ क्योंकि मैंने ये सुना हुआ था और शायद आपके मुंह से ही सुना हुआ था, तो इसीलिए मेरे को याद रहे। ठीक। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। आंटी तो फिर समकित में जो आयु बंद कर रहा है तो श्रावक भी कर सकता है, तो 8 भव साधु के बोलते वो किस अपेक्षा से? तो वो साधु के 8 भव नहीं करेगा तो भी मोक्ष तो जा ही सकता है। हाँ, मरुदेवी माता ने 8 भव नहीं किए थे। संसार ही उतना ही रहा। परित की काय स्थिति जगह ने अंतर मुहूर्त बताई है ना। कोई जीव मतलब को वो मैक्सिमम पहले बताया से है कि 8 भव। मोक्ष जाने के पहले ये तो उत्कृष्ट काल बता दिया है कि अगर आराधक हो जाए तो 8 भव, 8 भव साधु के। आराधक हो जाए तो 8 भव से ज्यादा नहीं करेगा और कम तो कितना भी कर सकता है। तो हाँ आंटी अपन है ना, हाँ मीन्स ये तो अभी जो बोल रहे हैं कि 8 भव या अंतर्मुहूर्त जो भी बोल रहे हैं, और एक होता है कि हम सम्यक दर्शन फर्स्ट टाइम अर्थ पुद्गल परावर्तन रह रहा है और फिर बाद में समकित प्राप्त कर रहा है, वो जो सब प्रोसेस में अभी जो होनहार है उसको मानो तो फिर तो जब मोक्ष जाना है तभी जाएंगे, देखिए, पर्याय आती जाती रहेगी, ऐसे होनहार हो जाता है। होनहार में सिद्धसेन दिवाकर मान ही रहे। वो 5 समवाय में एक होनहार है। वो अपने आप होनहार घटित हो जाता है। सभी समवाय चाहिए, सभी बोल चाहिए, खाली एक होनहार से नहीं हो जाएगा। होनहार है कि यहाँ पर अभी गैस जलाना था, तेजस का एक जीवों का आकर उत्पन्न होना था, साथ में तेजस का एक जीवों की आयुष भी उसी वक्त कहीं से पूर्ण होनी थी, आना था, द्रव्य क्षेत्र सभी निमित्त चाहिए ना। हाँ, 5 सभी समवाय तो चाहिए पर हाँ, पर ठीक जो है। होना है। यहीं पर ना होनहार की प्रधानता हो जाती है। होनहार यानी भाग्य। हाँ ठीक है आंटी, बहुत कृपा। भाभी जी, हाँ भाभी जी प्रश्न नंबर 1150।
भाभी जी इसमें धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है और आकाशास्तिका ही लिया है। पुद्गल का बोल क्यों छोड़े भाभी जी यहाँ पर? किसका? यहाँ पर जो 1150 है ना, प्रश्न नंबर धर्मास्तिका से स्पष्ट है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, फिर हाँ 5 स्थावर का वर्णन है, लेकिन पुद्गल का बोल छोड़ दिए ना, 16 बोल हुए। 13 बोल लिया है दूसरे। 13 है, वैसे टोटल मिलाए तो 16 बोल हाँ निकलेंगे। 16 ले लो। निकलेंगे 5 नहीं स्थावर अपेक्षा से नहीं है प्रच्छा, एक अपेक्षा एक से। ही है, कंबल में आ ही गया ना, ऐसे देखो तो कंबल पुद्गल की हो गई 1149 में। लकड़ी का स्तंभ, पुद्गल, इन सब के अलग बोल ले लिए ना पहले। अच्छा, रूपी द्रव्य की 1149 ऊपर में। देखो ना, ध्यान, रूपी द्रव्य की अरूपी का वर्णन हो ही गया 1149 में। अच्छा, रूपी तो द्रव्य अपने, की होगी, पुद्गल की अलग कर दी, यहाँ टोटल इसकी काउंटिंग कर दी है। अच्छा वो तो सभी को स्पर्श कर रहा है पुद्गल को, तो इसलिए उसका बोल ही अलग कर दिया, बाकी 13 बोल यहाँ पर बिठा दिए, तो कुल ऐसे तो हो गए 14 बोल, हाँ हाँ है ना भाभी जी? हाँ हाँ, वहां तो स्कंद, देश, प्रदेश सभी स्पर्श करते हैं ना आकाश के तिग्गल हाँ को, हाँ हाँ। उनका उनका अलग बता दिया। और एक भाभी जी प्रश्न नंबर 1133, 1133। 33 हाँ बोलो। भाभी जी जो चरम निर्जरा के पुद्गल है, वो तो अपने छद्मस के तो पुद्गल पूरे लोक में फैलेंगे नहीं ना, ये तो उनके फैले ना, केवली भगवान के या सामान्य हाँ केवली, हाँ हाँ, अपने पुद्गल तो नहीं फैलेंगे ना ऐसे पूरे लोक में अगर। अपने पुद्गल देखो, भाषा वर्गना तो फैल ही रही है ना पूरे लोक में, लेकिन चरम निर्जरा शब्द दे दिया ना, अपनी चरम निर्जरा कहाँ है? और भाभी जी कोई ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी कोई कर्म ऐसे है कि जैसे अपने अब नरगति या नरकायु टल गई, वो उस अपेक्षा से चरम निर्जरा हो जाए, तो फिर उसके पुद्गल नहीं बोलेंगे कि नहीं, पूरे लोक में फिर यहाँ उस अपेक्षा से ना चरम निर्जरा। चरम निर्जरा। हम्म, और एक भाभी जी प्रश्न नंबर 1136 में, तो जो इसमें सेकंड पॉइंट है ना, नानात्व, इसमें एक केवली भगवान की निर्जरा पुद्गलों के वर्ण गंध आदि की भिन्नता, तो इसमें अपने ये सोचेंगे क्या कि एक केवली भगवान ने जो पुद्गल छोड़े हैं उनकी वर्ण गंध आदि में सब में तरतमता रही हुई है। हाँ, जैसे अगर जो स्कंद छोड़ रहे हैं, कोई लाल वर्ण का है, कोई पीले वर्ण का है, उसे वो भी देख रहे हैं, वो भिन्नता भी देख रहे हैं। और हीनत्व में ये लेंगे कि उनमें एक गुण है, दो गुण है, या कौन सा गुण किस किस में पाया जा रहा है। ठीक है भाभी जी, हो गया। और निसार क्या ले रहे हैं? निसार में तो हो गए रसहीन पुद्गल हो गए, जिनमें कुछ है नहीं, अनुभव रहित बंध, हो गए। अनुभव बंध रहित कौन से पुद्गल होंगे? अब जो एरिया पत्थिकी में जो बांधे गए हैं वही होंगे ना भाभी जी? ठीक, ठीक बात, ठीक है। ठीक है भाभी जी, हो गया। आंटी प्रणाम। हाँ, आंटी है ना क्वेश्चन नंबर 1109, नहीं 1108, पेज नंबर 330। हाँ बोलो। आंटी इसका जो पॉइंट 8 है ना, 4 अनुत्तर विमान के एक एक देव ने पहले देवलोक से नवग्रह तक के देव रूप में भविष्य काल में किसी के 8 या 16 या 24 यावत संख्या होगी। तो संख्या में उस दिन क्लास में गणना किए थे ना, तो 48 हो रही थी। फिर सुधा जी हम वापस किए ना, तो आंटी ये 40 बैठ रही है, 48 नहीं बैठेगी, क्योंकि भगवान ने एक एक देवलोक का प्रश्न पूछा है ना, समुच्चय देव का प्रश्न नहीं पूछा ना। पहले देवलोक से नवग्रह के, तो टोटल जाएगा वो खाली वैमानिक में ही तो जाएगा। पर आंटी प्रश्न तो ऐसा चलाना है कि 4 अनुत्तर विमान के एक एक देव ने पहले देवलोक के रूप में कितनी, अतीत काल में कितनी की, वर्तमान में कितनी, भविष्य में कितनी करेगा। भगवान ने पहले देवलोक से नवग्रह का एक साथ नहीं पूछा ना। नहीं, एक साथ पूछेंगे तो 48 बोलेंगे ना, हाँ एक साथ सिंगल सिंगल तो 40 ही बोलेंगे ना आंटी, जो भगवान के प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग तो। एक मिनट, पहले देवलोक की कितनी करेंगे वो? 40। 40। कितने भव हो गए उनके? उत्कृष्ट, और पहले देवलोक के होंगे 1 2 3 4 5 भव होंगे, बीच में एक गैप मारना पड़ेगा, घर चेंज कराना पड़ेगा। हाँ, उतना नहीं, यहाँ बस एक औगिक कथन समुच्चय रूप का एक साथ में ले लिया। शास्त्र में भी अलग अलग प्रश्न थोड़ी है, बोलावन ही है ना सबके। नहीं, वो प्रश्न पूरा अलग है आंटी। सर्वासिद्ध के रूप में कितनी करेगा, सॉरी सौधर्म देवलोक के रूप में कितनी करेगा, फिर हाँ सौधर्म देवलोक का जैसा कहा ना वैसे दूसरे देवलोक का कहना, यावत नवग्रह तक कहना, तो सिंगल सिंगल प्रश्न ही है ना। हाँ, तब तो फिर 4 ही भव करेगा ना, लगातार के करेगा, तब तो 8 5 40 हो जाएंगे। ठीक बात। लगातार क्यों आंटी, भविष्य में करना है तो 5 हो नहीं, जाएंगे ना।
घर चेंज करा के बीच में। नहीं, घर चेंज क्यों कराओ एक बार? अच्छा, घर चेंज कराओ, बाधा नहीं, लगातार की बात ही नहीं है। लगातार के करेगा वो, पहले 4 भव कर लिया, 4 ही करेगा, हाँ लगातार के 4 ही करेगा, फिर घर चेंज कराना पड़ेगा आंटी एक बार। चेंज करा के वापस उसको करा दो, तो हाँ फिर वापस एक बार और करेगा। तो 5 भव ही होंगे क्या? हाँ 5 ही बैठे आंटी, सुधा जी को बताया था मैंने, हम्म। मतलब सुधा जी और हमारी चर्चा हुई थी ना, तो के 5 बैठ रहे थे। और अपन ठीक ने है, इसमें कितने लिए थे? अपन ने 6 लिए थे, वो जो बीच में घर चेंज कराया ना वो भी काउंट कर लिया था ना आंटी एक बार, इसलिए 48 हो गई थी, और कुछ नहीं। ठीक है ना आंटी, प्रणाम। बहुत अच्छा है। ये देखो, ज्ञान को चितारने मनन करने से इतनी अच्छी अनुप्रेक्षा बन जाती है। यहाँ पे सब कोई लिख ही लेना ना साइड में, पहले देवलोक के रूप में 4 नोट करके। मरासा के साथ भी ये चर्चा कर लेना, अहमदाबाद में है ना अभी। ठीक बात है। पहले देवलोक के उत्कृष्ट 5 भोग के 40 इंद्रियां होती है। ये आज अंजलि ने वहां पे उपाध्याय प्रवर से पूछा, आज या कल पूछा था, अभी उसने बताया कि अगर यहाँ कोई शरण की अपेक्षा के ले आए, उसके बाद यहाँ भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है महाविद्य क्षेत्र के जन्मे हुए को, ये फरमाया। और आहरक शरीर का भी फरमाया, अगर कोई यहाँ केवलीय आहरक मुनिराज कहीं रहा हुआ है, यहाँ आके भी उनसे समाधान करना चाहे तो कर सकते हैं, बाधा नहीं है। सबको प्रश्न याद है वो पहले वाला? कौन रीडिंग कर रहा है? आंटी कमलेश जी। हाँ। कमलेश जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश, लिख ले कमलेश, वहाँ 40 हाँ हाँ कर लिया 40। हाँ शुरू करो पढ़ना। हाँ हाँ। लेस्या के 46 अल्प बहुत्व का थोकड़ा। पद 17 उद्देशक 2। पूर्वापर संबंध। सलेश्य सम आहार। एक मिनट शुरू करिए। अपना होमवर्क था ना, सब अपने अपने नाम के आगे लिख के आएंगे कि उसका क्या अर्थ है। कोई 2-3 जने तो सुना दो, फिर शुरू करते हैं। लिखा किसी ने? किया ये होमवर्क? हाँ बोलिए सुधा भाई, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाइएगा, अपनी क्लास में अंतराय आएगी। 2 का आया, जल्दी बोल दीजिए, शॉर्ट सुधा में आंटी। हाँ बोलो, क्या अर्थ है सुधा का? अमृत हो गया। कौन बोल रहा है? नहीं सुधा का तो अमृत हुआ ना शायद। उनको ही बोलने दो। मेरा अर्थ अमृत ही है। अच्छा मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि सबके साथ ऐसे ही रहूं। अच्छा, और अमृत बनो। अमृत क्या होता है? वही अमृत कौन है? अमृत कौन? अमृत, वो तो अमृत और विष हो गया ना, विष नहीं, का उल्टा अमृत। ये आप अमृत देवता। और कुछ बोलिए। अमृत कौन है? बोलो नेक्स्ट, कौन जवाब देगा? अमृत कौन है? आंटी हमें तो देवताओं के द्वारा निकल लगे वो एक हलाल और एक ये अमृत। नहीं, ये नहीं, और कोई बोलेगा? नहीं नहीं श्वेता, अच्छा। समझ नहीं। देखियो, अमृत यानी जो मरता नहीं है, सिद्ध भगवान मरते नहीं। अमर, वो तो अमर हो गया कंचन भाई। बात एक ही हो गई, अमृत हाँ मरना, ठीक यानी मरना, ठीक। तो मरते नहीं है वो अमृत, तो सिद्ध भगवान अमृत है। तो शीघ्र अमृत बनने का ध्येय रखना। हाँ बोलो प्रियंका। जय जगन्नाथ आंटी। हाँ आंटी प्रियंका का अर्थ होता है जो सबको प्रिय लगे। हाँ, क्या कार्य कर रही हो? भी सबको प्रिय लगने योग्य कर ही रही हो, विशेष शब्द बढ़ गया। हाँ आंटी, कोशिश यही रहती कि सबको प्रिय ही लगे। और किसी को नहीं लगे तो मन में उतार चढ़ाव आता है। जरूरी थोड़ी कि सबको लगे ही। भगवान महावीर भी गौशाला को प्रिय नहीं लगते थे। आंटी थोड़ा आता है, फिर वही आपकी बातें याद आ जाती है, फिर वापस मेरी बात मैं तो आगम की बात एक चम्मच की तरह होता है ना, जैसे कोई हलवा बनाता है ना तो चम्मच को स्वाद नहीं आता है, वो इधर से उधर ट्रांसफर करता है, वो कर रही हूँ। मीठी बातें नहीं, जिनवाणी। हाँ बोलो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, जल्दी बोलो विनीता। हाँ भाभी जी, बस स्वभाव में विनीत बन के रहना है, विनय भाव रखना है हर समय। और सोनम? आंटी प्रणाम, जय जनीन। सोनम का मतलब तो आंटी फॉर्चुनेट, लकी, और वो तो मैं बहुत लकी हूँ कि आपका और सब क्लासेस, सब टीचर्स का सानिध्य मिला। अरे रे, उसको अब करके
बहुत हाँ। अच्छी बात है। अब आगे लोगों को फॉर्चुनेट बनाओ, खाली जी खुद फॉर्चुनेट रहने से नहीं होता है, दूसरों को भी बनाओ। जी आंटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आरती जी। हाँ, प्रणाम आंटी। ये आंटी सोनम आरती में वर्ड है क्या हाँ आंटी, सोनम का मतलब होता है फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड। इंग्लिश में? ठीक, आरती जी बोलिए। आंटी आरती में रति आता है तो ऐसे भाव आ जाता है कि रति अरति से दूर हटना है, उसी से ही सारे कषाय उत्पन्न हो जाते हैं। तो तो आरती जब करते हैं भगवान की आरती, तो वो मीन्स एक्चुअली वो अन्य तीर्थी कैसे मानते हैं, दिया जला के सब नेगेटिविटी दूर हो रही है, तो ऐसे भाव आ जाते हैं कि आरती नेगेटिविटी दूर करनी है अपने अंदर से। आरती का अर्थ आंटी ये होता है क्या, नेगेटिविटी दूर करना, रति को मतलब हाँ, दूर वो आरती दिया आरती जो करते हैं नहीं भगवान नहीं, की, वो तो देखिए सबको पता है। आरती शब्द हाँ, का तो वो नेगेटिविटी दूर करने के लिए होता है, वो आरती जो लेकिन करते हैं नेगेटिविटी दूर करने सुधा के भाई लिए। आज से संधि विच्छेद करके कैसे बैठेगा ये, आ प्लस रति? नहीं, आज रति ऐसे नहीं आता है, पर रति उसमें वो आ रहा है ना, रति अपन पढ़ते रहते, वो रति ऐसे मैं ऐसे कर रही हूँ। एक बार डिक्शनरी में देखना आरती शब्द का अर्थ। हाँ, नेक्स्ट श्रेया जी। हाँ प्रणाम सर। हर कार्य अपनी आत्मा के लिए श्रेष्ठ कर करना। अरे वाह, गुड। अगला। आंटी, सुनीता का मतलब है अच्छे मार्ग पर चलने वाला। अच्छा, मेरा यही कोशिश रहेगा कि अच्छे मार्ग पर चलकर शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष को पालूं। बहुत अच्छी बात। सब दो रीडिंग जय जय जिनेन्द्र भाभी जी, उषा का मतलब प्रभात। किसका? उषा। हाँ, इसमें क्या किया आप? कोशिश कर रही हूँ स्वाध्याय की और ये आपसे सीखने की। नहीं, प्रभात से कैसे जुड़े? देखिए, प्रभात के लिए सुना हुआ है ऐसे, शायद ये कहीं कहा पढ़ा था कि अगर प्रातःकाल में चिड़िया चहकती नहीं है उषा काल के समय में, तो वो चिड़िया मृत समझी जाती है। उसी प्रकार यदि सम्यक दृष्टि जीव सम संवेग निर्वेग अनुकंपा आस्था में वृद्धि करना चाहिए उसको, वैसे कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़े। अब सब अपना अपना चिंतन कर लीजिएगा, पढ़िए। पूर्वापर संबंध, सलेश्य, समाहार आदि के वर्णन के पश्चात सलेश्य और अलेश्य जीवों की अल्प बहुत्व का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1266। गौतम स्वामी 14 पूर्वों के ज्ञाता सर्वाक्षर सन्निपाती थे। फिर उन्होंने लेश्या की अल्प बहुत संबंधी 46 प्रश्न क्यों पूछे? उत्तर, यद्यपि गौतम स्वामी इस विषय को भली भांति जानते थे, तथापि संपर्क में आए हुए व्यक्तियों को लेश्या संबंधी सूक्ष्म तत्व ज्ञान का बोध कराने के लिए ये प्रश्न पूछे। अर्थात तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? क्या बोलूं? तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? अपन सब तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं। हाँ बोलो। भाभी जी, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना ही तत्व ज्ञान है। ठीक बात। पर स्वरूप, वस्तु क्या हुआ? जैसे जीव तत्व है तो उसका स्वरूप क्या है, उपयोग उसका लक्षण है, सलेशी जीवों में लेश्या है, कर्म है, ये है, उसके स्वरूप को जानना तत्व ज्ञान है। जब उसके स्वरूप को जानेंगे, वास्तविक तत्व ज्ञानी होगा, तो उसे क्वेश्चन 77 में दिया है क्या, विनीता ने भेजा है। ठीक बात है, जब आ गया तब प्रश्न 77 पढ़ लीजिएगा सब बाद में। हाँ पढ़ो, नहीं पढ़ लो, पढ़ो कमलेश। हाँ, कहाँ है 77 में? नहीं है, 77 में नहीं है आंटी, फर्स्ट बुक में होगा। हाँ, भगवती में होगा। विनीता कौन सी किताब में? एक मिनट, सुनीता आंटी। सुनीता नहीं, विनीता हाँ ने। जी,
हाँ भगत जी भाग भगवंत 1 और प्रश्न 77 और 78 में भी है कि तत्व का अध्ययन करने से क्या लाभ होता है, क्यों भाग पढ़ा जाता है तत्व ज्ञान, उसका भी आप विस्तार से ऐसे बताए थे कि 2 लाइन पढ़ूं या पढ़ दो। कि वो तो दोनों क्वेश्चंस दिया हुआ ही है तत्व के लिए। फिर है कि क्यों तत्व ज्ञान क्यों पढ़ा जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा होती है शस्त्रों से, राष्ट्र पर शत्रु हमला कर दे तो शस्त्रों के बिना सुरक्षा नहीं होती, उसी तरह शास्त्रों की सुरक्षा कैसे होगी, तत्व ज्ञान सीखेगा कोई तभी तो शास्त्रों की सुरक्षा होगी। शास्त्रों की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी होती है। चतुर्विध धर्म संघ तत्व ज्ञान सीखेगा तभी शास्त्रों की सुरक्षा होगी, शास्त्रों की सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी होती है। तत्व ज्ञान सीखने में हमें पुरुषार्थ बढ़ाना है। भूला ज्ञान मुट्ठी में अब आ गया है। और भी और है, और 1-2 लाइन और है। मुट्ठी में तत्व मतलब वो तत्व ज्ञान, भूला हुआ ज्ञान मुट्ठी में आ गया मतलब कभी अपने पढ़े थे और अब अपने वापस अपने हाथ में आ गए है, उसका ठीक बात है। पढ़े तो अनंत बार हैं। हाँ, वही है कि पुरुषार्थ के द्वारा हम भूले ज्ञान को पुनः याद करें, जो ये भव भव में साथ चलेगा। इसमें तत्व ज्ञान के रत्न भरे पड़े हैं आगम में। तो बस वो इस तरह से आप उस समय बताए थे। पढ़ो। अर्थात नैरिक आदि प्रत्येक वर्गणा के जीवों में शुभ और अशुभ भावों वाले में कौन अल्प संख्या में होते हैं और कौन अधिक संख्या में होते हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए प्रश्न पूछिए। छद्मस्त जीव इस संख्या को श्रुत ज्ञान द्वारा ही जान सकते हैं। अतः श्रुत ज्ञान की अखंड धारा को प्रवाहित रखने के लिए भी गौतम स्वामी ने लेश्या की अल्प बहुत्व के बारे में उनके विषय में प्रश्न किए। शुद्ध ज्ञान की धारा कहाँ नहीं टूटती है? बहुत सरल प्रश्न है। हाँ, महाविद्या क्षेत्र में प्रतिभा जी ने भेज दिया उत्तर। भरत ऐरवत में तो टूटती है शुद्ध ज्ञान की धारा। अभी सब सपने काल में तो टूटी थी। कौन से तीर्थंकरों के समय विच्छेद हुआ था धर्म का, उस समय भी शुद्ध 9 से 16 है। 9 से 16 हाँ, और युगलिक काल आदि में भी टूटती है। हाँ, पढ़ो। क्वेश्चन 1267 अखंड है। युगलिकों को शुद्ध ज्ञान होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उनकी स्मृति में आ जाता होगा जाति स्मरण आदि से, लेकिन अखंड नहीं आता है। अखंड क्यों नहीं आता है युगलिक को? अखंड शब्द का यहाँ क्या तात्पर्य है और क्यों नहीं आता है युगलिक को? अखंड शुद्ध ज्ञान क्या होता है? 12 अंग शास्त्रों का ज्ञान। अखंड तो वही है ना। हाँ। और युगलिक को क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो साधु नहीं बनते हैं। साधुओं को ही ये होता है पूर्वों का ज्ञान। पढ़ो। प्रश्न 1267 सर्वाक्षर सन्निपाती किसे कहते हैं? उत्तर, समस्त अक्षरों यानी शब्दों के संयोग से बनने वाले समस्त पदों को एवं समस्त ज्ञेय यानी जानने योग्य हे आदि पदार्थों को जानने वाले सर्वाक्षर सन्निपाती कहलाते हैं। प्रश्न 1268 लेश्या किसे कहते हैं? उत्तर, आत्मा के शुभ अशुभ भावों को लेश्या कहते हैं। श्री भगवती सूत्र शतक 12 उद्देश्य 5 में लेश्या 2 प्रकार की कही गई है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या बादर पुद्गल परिणाम रूप होने से अष्ट स्पर्शी है और भाव लेश्या आत्म परिणाम रूप होने से अरूपी कही गई है। आचरणीय बिंदु, अशुभ लेश्याएं आध्यात्मिक ऐश्वर्य का अपहरण करती है, अतः इनसे बचने का भरपूर प्रयास करना है। आध्यात्मिक भाव शुभ लेश्याओं में ही आते हैं, इसलिए पुण्यवान जीव शुभ लेश्याओं को जबरदस्ती खींच कर लाने का भरपूर प्रयास करते हैं। हम भी है ना पुण्यवान की कैटेगरी में। इसमें कौन से थोकड़ा है ये 5वें 12वें शतक के 5वें उद्देश्य में?
कौन सा थोकड़ा था जिसमें ये रूपीय बताया गया है, द्रव्य और भाव लेश्या का? नाम निकल भी गया था थोड़ा सी तो। हाँ, श्वेता ने भेजा है, रूपी का थोकड़ा। पढ़ो। प्रश्न 1269, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भाव लेश्या के अनुसार जीव द्रव्य लेश्या के पुद्गलों को ग्रहण करता है। शुभ भाव में अभय, मैत्री, करुणा, शांति, क्षमा और पवित्रता का निर्माण होता है, जिससे आकर्षित कर्म वर्गणा रूप शुभ परिणत होती है। और अशुभ भाव लेश्या में अशांति, क्रूरता आदि के परिणामों के कारण अशुभ कर्म बंध होता है। अतः पाप और पुण्य का कारण लेश्या है। प्रश्न 1270, द्रव्य लेश्या के पुद्गल कौन सी वर्गणा के होते हैं? उत्तर, द्रव्य लेश्या के पुद्गल तेजस वर्गणा के अंतर्गत है। जीव अपने अपने आचार्यों की धारणा देख लेना। कई आचार्य जो औदारिक शरीर वालों के औदारिक कह रहे हैं, वेकरी वालों के वेकरी। आगम में इस संबंध में उल्लेख नहीं है, धारणा से कहा गया। हाँ, पढ़ो। जीव तेजस नाम कर्म के पुद्गलों को ग्रहण करता है। उसमें कुछ पुद्गल लेश्या के योग्य होते हैं। इस कर्म का उदय 13वें जीव स्थान तक है। अतः इस जीव स्थान तक जीव सलेश्य होता है। श्री अनुयोग द्वार सूत्र 126 में लेश्या को उदय निष्पन्न भाव यानी उदय के कारण उत्पन्न औदयिक भाव कहा है। प्रश्न 1271, बेटे में तेजस वर्गणा को ग्रहण करते हैं? क्या बोले आप? यहाँ औगिक कथन दे दिया है कि 13वें जीव स्थान तक है, 1 से 13वें तक। तो बाटे बेटे में भी जीव ले रहा है लेश्या के पुद्गलों को। हाँ, ले रहा है। ध्रुव बंदिनी प्रकृति है ना, ध्रुव्योदय भी प्रकृति है। हाँ, पढ़ो। बनते लेश्याएं कितनी कही गई हैं? उत्तर, गौतम लेश्याएं 6 कही गई है, यथा कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। ये तो इसी से हो जाता ना, जिस लेश्या में अगर मरा है तो उसी में जन्म लेता है, तो वो लेता रहेगा तभी बाटे बेटे में, तभी वो आगे साथ में चलेगी ना। नहीं तो अगर तेजस शरीर का उदय नहीं होगा तो लेगा कहाँ से पुद्गल? हाँ, नहीं, तेजस शरीर का तो उदय होगा। हाँ। प्रश्न 1272, नैरिक यावत उसमें तो अगर ये नहीं पता हो तो जिसमें उदय में हुआ, उसमें उत्पन्न हुआ, उसमें आयु बंद किया, अपन तीनों बात बोलते हैं। तो यहाँ तो फिर अपन बोल देंगे भाई अंतराल गति का कहाँ है? काल किया, बीच में नहीं थी, उत्पन्न होने के समय थी। प्रति प्रश्न ये भी तो कर सकते हो तुम लोग। हाँ। नैरिक यावत वैमानिक पर्यंत 24 वर्गणाओं के जीवों में कितनी कितनी लेश्याएं पाई जाती हैं? उत्तर, पहली लेश्या कितनी? 6। दूसरा नैरिक में लेश्या 3। तीसरा त्रियंच में लेश्या 6। चौथा एक केंद्रीय में लेश्या 4। पांचवा पृथ्वीकायिक जीवों में लेश्या 4। छठा अपकायिक जीवों में लेश्या 4। सातवां तेजस कायिक जीवों में लेश्या 3। आठवां वायु कायिक जीवों में लेश्या 3। नौवां वनस्पति कायिक जीवों में लेश्या 4। 10वां द्रव्येंद्र में लेश्या 3। 11वां त्रिइंद्रिय में लेश्या 3। 12वां चतुरेंद्रिय में लेश्या 3। 13वां पंचेंद्रिय यौनिक जीवों में लेश्या 6। 14वां हाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच यौनिक, हाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच यौनिक जीवों में लेश्या 6। 14वां समुच्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच यौनिक जीवों में लेश्या 3। 15वां गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच यौनिक जीवों में लेश्या 6।
16वां गर्भज तिर्यंच यौनिक स्त्रियों में लेश्या 6। 17वां मनुष्यों में लेश्या 6। 18वां समुच्चिम मनुष्यों में लेश्या 3। 19वां गर्भज मनुष्यों में लेश्या 6। 20वां गर्भज मनुष्य स्त्रियों में लेश्या 6। 21वां देवों में लेश्या 6। 22वां देवी में लेश्या 4। 23वां भवनवासी देवों में लेश्या 4। 24वां भवनवासी देवियों में लेश्या 4। 25वां व्यंतर देवों में लेश्या 4। 26वां व्यंतर देवियों में लेश्या 4। 27वां ज्योतिष देवों में लेश्या 1। 28वां ज्योतिष्क देवियों में लेश्या 1। 29वां वैमानिक देवों में विशुद्ध लेश्या 3। 30वां वैमानिक देवियों में लेश्या 1। नोट: इन 30 अलापकों के द्वारा संसारी जीवों के आत्म परिणामों का दिग्दर्शन कराया गया है। भगवान महावीर और गौतम स्वामी के साक्षात वार्तालाप की सुखद अनुभूति करते हुए तन्मयता पूर्वक लेश्या की 46 अल्प बहुत्व का अध्ययन करें। प्रश्न 1273। प्रश्न ले ले। इसी से संबंधित है तो ले लो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी। प्रश्न 1267 सर्वाक्षर सन्निपाती किसे कहते हैं? तो समस्त अक्षरों शब्दों के संयोग से बनने वाले समस्त पदों का समस्त जानने योग्य है आदि पदार्थों को जानने वाले सर्वाक्षर सन्निपाती कहते हैं। इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। जैसे अ शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं? अ से अनार, अ से आम, जितने भी शब्द बनते हैं ना हर अक्षर से, उनके संयोग से। और क्ष मिलाकर क्या बनेगा? अक्ष बन जाएगा। जितने बनते हैं वैसे वो संयोग को जानते हैं, सभी शब्दों को जानते हैं, समस्त पदों को, समस्त वाक्यों को, जो ज्ञेय, जानने योग्य, छोड़ने योग्य आदि पदार्थ होते हैं लोक में, सबको जानते हैं, यानी 14 पूर्वधर। अच्छा ठीक है। आंटी क्वेश्चन नंबर 1270 की फर्स्ट लाइन देखिए ना कि द्रव्य लेश्या के पुद्गल तेजस वर्गणा के अंतर्गत है। जीव तेजस नामकर्म के उदय से आएगा ना आंटी? नामकर्म के, क्योंकि तेजस नामकर्म के उदय तो कार्मण वर्गणा के अंतर्गत आते हैं ना। क्यों? हाँ, क्यों? तेजस नामकर्म का बंध तो जीव कार्मण वर्गणा को ग्रहण करता, वो तेजस नामकर्म में डिवाइड होती है ना आंटी। नहीं, अलग है, तेजस नाम कर्म ही अलग है, उसकी कर्मलता ही अलग है। कार्बन वर्ग कार्बन अलग है। यद्यपि तेजस कार्बन का अपन एक साथ बोलते हैं, तेजस नाम कर्म अलग नहीं है क्या? 5 शरीर नाम कर्म है ना। आंटी जिज्ञासा ये हो रही है कि लाइन में लिखा है जीव तेजस नामकर्म के पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसमें से कुछ पुद्गल लेश्या के योग्य होते हैं। तो हाँ। तेजस नामकर्म के जो पुद्गल होंगे वो तो कार्मण वर्गणा के पुद्गल होंगे ना, उसमें लेश्या के पुद्गल कहाँ से होंगे? नहीं, क्यों होंगे? मैं तो यही पूछ रही हूँ। जैसे तेजस वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण किया तो तेजस वर्गणा तो भिन्न जाति की है ना, कार्बन भिन्न जाति की है। तो आंटी तेजस नामकर्म का जो बंद करेगा जीव तो कौन सी वर्गणा के कारण होगा? तेजस वर्गणा भिन्न प्रकार की है। आंटी तेजस नामकर्म का बंद तो कार्मण वर्गणा के कारण होगा ना, क्षमा याचना। नहीं, जो भी हो तेजस शरीर नामकर्म है ना। हाँ, तेजस शरीर नामकर्म का बंद तो आंटी कार्मण वर्गणा ग्रहण करी, वो 8 कर्मों में या 7 कर्मों में विभक्त होगी ना आंटी। ठीक है, 8 औदारिक शरीर नामकर्म क्या है? वो भी कार्बन वर्गणा के अंतर्गत है। लेकिन उनको बोलते तो सबको भिन्न भिन्न है। यहाँ यही तो बताना है कि भाई कार्बन वर्गणा ही है, फिर भी अपन बोल रहे हैं ना कार्बन वर्गणा औदारिक की अलग है, तेजस की अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार की वर्गणाएं है ना ये। ठीक है। अपन शरीर थोड़ी, अब ये शरीर है, औदारिक शरीर को अपन ये थोड़ी बोलेंगे ये मेरा कर्म शरीर है। इसके लिए अपन कार्बन शरीर संज्ञा देंगे कि कार्बन शरीर के उदय से कार्बन वर्गणा को ग्रहण कर रहा है, तो औदारिक अलग बोलेंगे मेरे ख्याल से। तो फिर भी कुछ अगर नया आया है तो बता देना ना। उसमें कुछ पुद्गल लेश्या के योग्य होता है।
प्रणाम आंटी, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। आंटी, ये जो 21 पॉइंट दिया है देवों में लेश्या 6, ये ओगी कथन का है ना? हाँ और आंटी देवी में 4, तो यहाँ पर भी इसको ओगी की माने ना? हाँ। फिर क्यों आंटी जो लास्ट में ऐसे? हाँ, पहले होगी कि बोलते हैं फिर अलग अलग खोलते हैं ना कि वैमानिक। जी आंटी, आंटी फिर लास्ट में वैमानिक देवियों में लेश्या 1, तो ये तेजो लेश्या ही माने इसको? हाँ तो एक ही। आंटी मतलब देवी में लेश्या देवों के कंपैरिजन, अच्छा देविया तो फर्स्ट और सेकंड देवलोक तक ही होती है आंटी, वहाँ और तेजो ही। हाँ, और वहां के देवों में भी तेजो लेश्या ही है। वहाँ एक ही लेशिया है सब में। जी आंटी। लघु दंड का टुकड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ आंटी बिल्कुल। तो आंटी इनका जो लेश्या का आता है कि जैसे वैमानिक देवों में ऊपर 11वें 12वें देवलोक में शुक्ल लेश्या हो जाती है आंटी, तो मतलब क्या उनके अध्यवसाय हमेशा मतलब शुभ ही रहते हैं आंटी, ऐसा समझे अपन? नहीं, भाव लेशिया बदलती है उनमें। द्रव्य लेश्या उनकी द्रव्य शुक्ल। बदलती नहीं है उनकी द्रव्य। आगे आ जाएगा वर्णन ये सारा। भाव लेशिया अच्छा। क्या होता है? जैसे 8वें देवलोक तक के देव होते हैं, तिर्यंच आयु मनुष्य आयु दोनों का बंद कर रहे हैं, वो अशुभ जी आंटी। तिर्यंच आयु। भाव लेशिया अशुभ होगी तब वो तिर्यंच आयु का बंद करेंगे। पहले दूसरे देवलोक के देव हैं, तेजो लेशिया है, इसका पृथ्वी का आदि का बंद कर रहे हैं, तो उनके परिणाम उस समय होते हैं जैसे मनुष्य तिर्यंच के नरक गमन युग के परिणाम होते हैं, वैसे उन देवों के परिणाम होते हैं उस समय वो एक इंद्रिय का बंद करते हैं। तो भाव लेशिया बदलती है उनके। मतलब भाव लेश्या इतनी बदलती है आंटी कि द्रव्य लेश्या पे तब भी कोई वो नहीं आता आगे उनके। हाँ, परिणत नहीं हो पाती। जैसे अच्छा वैकुंठ ठीक, मणि का दृष्टांत आ जाएगा प्रिया आगे सब। ठीक अभी आंटी। लेशिया का शुरू हुआ है ना, दूसरा उद्देश्य की है, बहुत लंबा है विषय। जी आंटी, जी आंटी कृपा। आंटी आंटी जी चैट बट में किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि भाव लेशिया और भाव कर्म में क्या डिफरेंस है? भाव लेशिया आत्मा के शुभाशुभ परिणाम है, उनके कारण जिस कार्बन वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं वो भाव कर्म हो गया। ऐसे देखो तो एक जैसा ही है। हाँ सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ वो अभी श्वेता जी ने जो बोला ना हाँ तेजस नामकरण के, तो वो उदय आना चाहिए भाभी जी कि तेजस नामकरण के उदय के कारण जीव तेजस पुद्गलों को ग्रहण करता है। ठीक बात है। यहाँ खाली बंद का दे के दे दिया, आगे उदय लिखा हुआ है ना, इस 13वें तक उदय इसका। तेजस वर्गना के पुद्गलों को किस लिए ग्रहण करेगा? उसके तेजस नामकरण का उदय है इसलिए। तेजस वर्गना का तेजस नामकर्म के उदय के कारण तेजस नामकर्म के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, और उसमें लेशिया उस समय तेजस पुद्गलों को ग्रहण करता है ना, ऐसे बोलेंगे ना। अभी हम लोग औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं और औदारिक नामकर्म के पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। नामकर्म तो हो सकता है हम वैकरी नामकर्म के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। नहीं, औदारिक नामकर्म के पुद्गलों को तो अपन ग्रहण कर ही रहे हैं ना। औदारिक के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या है औदारिक? नामकर्म को तो हम जो ग्रहण कर रहे हैं तो वो हम कर्म की अपेक्षा से ग्रहण कर रहे हैं कि हम जो बंद कर रहे हैं, जिस कर्म का बंद कर रहे हैं उस नामकर्म का ये वर्गना का ये बंद कर रहे हैं। तो यहाँ नामकर्म के पुद्गल और कार्बन नामकर्म के पुद्गल एक ही होंगे? नहीं भाभी, तेजस नामकर्म के उदय से तेजस पुद्गलों को ग्रहण करता है। सही बात है, वो तो मैं भी मानती हूँ, नीचे खोल दिया था, ऊपर एक शब्द है, लेकिन तेजस नामकर्म के पुद्गलों को ले रहा है वो, तो वो कार्बन वर्गना ही है। हाँ वो तो भाभी जी कर्म बांध रहा है ना, तेजस नामकर्म के रूप में उस वर्गना को परिणत कर रहा है कि कार्बन वर्गना के पुद्गलों को, और उदय में उस तरह के पुद्गलों को ग्रहण करेगा। अभी जैसे हम औदारिक पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम बंद किसका कर रहे हैं? वैकरी नामकर्म के पुद्गलों का बंद कर रहे हैं ना। इसमें उसकी नियमा नहीं है ना कि भाई उदय है तो बंद है। इसमें उदय के समान बंद की भी नियमा नहीं है। 13वें जीव स्थान तक उदय और बंद तो 8वें तक ही है ना तेजस नामकर्म का। तो यहाँ भजना है वो सब इतना खोला नहीं था कर्म ग्रंथ का। नहीं भाभी जी ऐसे भी नहीं है, ऐसा तेजस नामकर्म के पुद्गलों को जो ग्रहण नहीं करेगा, तेजस नामकर्म के पुद्गलों को तो वो मतलब कर्म के रूप में ग्रहण करेगा, शायद ऐसा ही भाभी जी, ऐसे ही लगता है ना कि उदय से हम पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे औदारिक नामकर्म का उदय है इसलिए हम औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। उनके तेजस नामकर्म के पुद्गलों का उदय है इसलिए तेजस वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं। सही बात है, उदय है इसलिए ग्रहण की नियमा नहीं है ना।
मैं तो ये बोल रही हूँ। ये उदय में तक तो ग्रहण की नियम है ये भाभी जी, 13वें जीव स्थान तक उदय है तेजस नाम कर्म का, इसलिए 13वें स्थान तक जीव तेजस का वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। ठीक बात है, उदय है, ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन तेजस शरीर नाम कर्म का बंध नहीं है आगे वहां पर। 8वें के आगे तेजस शरीर तो नाम। बंध का नहीं बात करना ना, तो तब तक वो भी क्योंकि उनके पे लेश्या है भाभी जी 13वें जीव स्थान हाँ तक। हाँ 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 है। तेजस नाम कर्म के, वो नीचे लाइन खोल दी थी, ऊपर क्लियर नहीं है, खोल भी सकते हैं। जीव तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस काम कर्म के पुद्गलों को ग्रहण करता है, सबको ये पुद्गलों को ग्रहण करता है नाम कर्म के उदय से, तेजस नाम कर्म के पुद्गलों को ग्रहण करता है। तेजस पुद्गलों को नाम कर्म के नहीं आएगा क्या? नहीं, वो ठीक है भाभी जी, जीव तेजस नाम कर्म के उदय से तेजस पुद्गलों को ग्रहण करता है। देख लो एक बार, नाम कर्म के उदय से तेजस पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसमें कुछ पुद्गल लेश्या के योग्य होते हैं। ठीक, प्रणाम भाभी जी। विमला आंटी। हेलो, जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ बोलिए। ये 27वां पॉइंट में ज्योतिष देवों को एक ही लेशा होती है, तो ज्योतिष देवों को एक लेशा कैसे? में तेजो लेशा ही है। तेजो लेशा तो मतलब एक लेशा तो 13वें गुण स्थान वालों को होती है ना। हाँ, इनको भी एक लेशा है। आगे सभी में तेजो, ज्योतिषी में एक है, वैमानिक में भी, सब में एक एक लेशा है। ठीक है आंटी, हो गया। कमलेश आंटी। हाँ, वो लाइन ऐसे है ना भाभी जी, जीव तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। ठीक है, वर्गणा लिख लो तो भी ठीक है, तेजस पुद्गलों को, जगह है ही, लिख लो वर्गणा भी। हाँ, प्रश्न 1273 भन्ते सलेश्य यावत कृष्ण यावत शुक्ल लेशी और अलेश्य जीवों में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? नंबर 1। हाँ, 1 मिनट, इसमें नंबर लिखे थे क्या अपन? नहीं चले अभी। जैसे पॉइंट 1 में 100, दूसरे में 200, ये लिखा दो ना थोड़ा, पहले नंबर लिखा दो, 100, 200, 400, इसे थोड़ा इजी हो जाएगा। पॉइंट 4 में 1000, कमलेश तुम फास्ट लिख लो, फिर पढ़ बोल देना। पहले में 100 संख्या गुणा है ना, दूसरा 200, 400, 40,000, 40 लाख, 5वें में 40 लाख, 6वें में 50 लाख, 7वें में 60 लाख और 8वें में 1.5 करोड़ 40,700। अब एक बार धीरे धीरे पढ़ना, सब लिखते जाएंगे। 1.5 करोड़ 40,700। पहले में 100, दूसरे में 200, तीसरे में 400, चौथे में 40,000, 5वें में 40 लाख, 6ठे में 50 लाख, 7वें में 60 लाख और 8वें में 1.5 करोड़ 40,700। वहां 100 लिख रहे हो ना, शुरू कर दो असत कल्पना से। ठीक, पढ़ो। उत्तर, गौतम पहला शुक्ल लेश्या वाले सबसे थोड़े यानी प्रशांत चित्त वाले अल्पतम ही होते हैं, असत कल्पना से 100। दूसरा पद्म लेश्या वाले संख्या गुणा यानी अल्प क्रोध आदि वाले अल्पतर होते हैं, यानी 200, असत कल्पना से 200। बस एक जगह कल्पना लिख लो तो वो समझ जाओगे, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। तीसरा तेजो लेश्या वाले संख्या गुणा या मतांतर असंख्य गुणा, प्राणियों का हित चाहने वाले अल्प होते हैं, 400।
चौथा अलेश्य अनंत गुणा, सिद्ध और अयोगी केवली 40,000। पांचवा कापोतलेश्या वाले अनंत गुणा, यानी मायावी और वक्र आचरण वाले निगोद के जीव सिद्धों से अनंत गुणा है, 40 लाख। छठा नील लेश्या वाले विशेषाधिक, यानी ईर्ष्यालु वेश परिणाम वाले अधिक होते हैं, 50 लाख। सातवां कृष्ण लेश्या वाले विशेषाधिक, तीव्र हिंसा के परिणाम वाले सबसे अधिक होते हैं, 60 लाख। आठवां सलेश्य विशेषाधिक, अनंत में शेष असंख्य संसारी जीव जोड़ने पर विशेषाधिक ही होते हैं, 1,40,700। अनंत की राशि निगोद की आ गई, उसमें बाकी असंख्य जोड़ दो तो ये सब हो जाता है। पढ़ो। प्रश्न 1274 बनते कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले पॉइंट 6 में ईर्ष्यालु का स्पेलिंग भेजा है। हाँ पढ़ो। प्रश्न 1274 बनते कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले नेर्यकों में कौन किनसे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? इसमें कौन के बाद कोमा नहीं आएगी ना शायद? तो अलग अलग प्रश्न है ना, कौन किनसे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो अलग अलग नारकी आ जाएगा। उत्तर गौतम, पहला कृष्ण लेश्या वाले सबसे थोड़े, 5वीं 6ठी 7वीं पृथ्वी में नैरिक कम है। क्यों कम है 5वीं 6ठी 7वीं में? बहुत ज्यादा जो क्रूर होते हैं वो जैसे कम होते हैं। ये आ चुका है ना, उत्कृष्ट हिंसा करने वाले कम होते हैं, उत्कृष्ट पुण्य बांधने वाले भी कम होते हैं, उत्कृष्ट हिंसा वाले भी कम होते हैं। दूसरा नील लेश्या वाले असंख्य गुणा, तीसरी 4थी 5वीं नैरिक में नैरिक असंख्य गुणा अधिक है। तीसरा कापोत लेश्या वाले असंख्य गुणा, पहली दूसरी तीसरी पृथ्वी में नैरिक असंख्य गुणा अधिक है। प्रश्न 1275 बनते 7वीं पृथ्वी से 6ठी पृथ्वी में नैरिक कितने अधिक हैं? प्रमाण सहित बताओ। किसी को याद है प्रश्न नंबर? विषाणुवाई खोलो, विषाणुवाई का टुकड़ा खोलो जल्दी से, अनुक्रमणिका देखकर। पेज नंबर 79। हाँ मिला? मान्यंतर देव किस दिशा में, ज्योतिष देव किस दिशा। प्रश्न 339, उसके पहले 338, 340 में और ही दे दिया है। सबसे थोड़े 7वीं पृथ्वी में, उनसे 6ठी पृथ्वी में असंख्य गुणा, उनसे 5वीं पृथ्वी में असंख्य गुणा, इसी क्रम से पहली पृथ्वी में असंख्य गुणा, यानी 5वीं से 4थी में असंख्य गुणा, 4थी से तीसरी में, तीसरी से दूसरी में असंख्य गुणा। पढ़ो। प्रश्न 1275 बनते कृष्ण यावत शुक्ल लेश्या वाले त्रियंच योनिकों में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर गौतम, शुक्ल लेश्या वाले सबसे थोड़े। दूसरा पद्म लेश्या वाले संख्य गुणा। तीसरा तेजो लेश्या वाले संख्य गुणा। चौथा कापोत लेश्या वाले अनंत गुणा,
निगोद के जीव शामिल होने के कारण अनंत गुणा। देखो यहाँ एक बात ध्यान दो, सब जगह अपने वर्गणा के 24 वर्गणा के क्रम से चल रहा है, यहाँ अक्रम हो गया। नेरिकों के बाद क्या आना चाहिए था? असुर कुमार आदि आने चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ तिर्यंक आ गया। कोई ना कोई कारण रहा होगा, चिंतन करना क्यों है बाद में कर लेना। सब पढ़ो। नील लेश्या वाले विशेषाधिक। छठा, कृष्ण लेश्या वाले विशेषाधिक। नोट, एक केंद्रीय यावत पंचेंद्रिय तिर्यंच की शामिल अल्प बहुत पूर्ण हुई है। पहले औगिक कथन करते हैं ना भगवान, तो ये पहले तिर्यंच यौनिक की औगिक पूर्ण हो गई। औगिक है इसलिए अनंत गुणा आ गया, निगोद शामिल है। प्रश्न 1276 बनते, कृष्ण यावत तेजो लेश्या वाले एक केंद्रियों में कौन किनसे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर, गौतम, पहला तेजो लेश्या वाले सबसे थोड़े। एक केंद्रीय में तेजो लेश्या अशाश्वत है, क्योंकि देवों के लंबे उद्वर्तन के विरह के समय तेजोलेशी एक केंद्रीय नहीं होते हैं, तथा अन्य समयों में भी सदैव तेजोलेश्या वाले देव एक केंद्रीय में उत्पन्न नहीं होते हैं। एवं वृत्त संग्रहणी गाथा 193 के अनुसार इनमें अल्पकाल शरीर प्राप्ति के अपर्याप्त तक ही यह लेश्या होती है, इसलिए सबसे कम है। अब है ना, ये बृहत संग्रहणी की टीका आदि कुछ होनी चाहिए, खाली गाथा लिख दिया है। गाथा 193 में ये बात नहीं मिले, इसकी जरूर कोई टीका होगी बृहत संग्रहणी की, उसमें होगी ये बात। ठीक। दूसरा, कापोत लेश्या वाला। देवों का उद्वर्तन कितने काल का होता है? उत्कृष्ट इतनी देर, विरह पद से ही बोल दो। खाली श्वेता ही जवाब देगी, और बोलो श्वेता। पल्योपम का संख्येतम भाग। देवों के उद्वर्तन का विरह। उत्कृष्ट आंटी, अनुत्तर विमान में उत्पत्ति का विरह उतना है तो फिर उद्वर्तन भी वैसे ही कहना होगा ना? नहीं नहीं, समुचय औगिक देवों का 12 औगिक तो 12 मुहूर्त, औगिक तो 12 मुहूर्त। अलग अलग नहीं पूछा ना, ये देवों का है। औगिक तो 4 गतियों का 12 मुहूर्त ही है ना। ठीक बात। बोलिए आईफोन से। सेम बोल रही हूँ, 12 मुहूर्त ही। ठीक, पढ़ो भाभी जी। इसी में प्रश्न है 1276 में ही कि ना ये जो देव होते हैं वो अधिक तो तिर्यंच में ही आते हैं ना, जितने देव है तो ज्यादा तो तिर्यंच में आएंगे। मनुष्य तो संख्या आती है, तो तिर्यंच में आएंगे तो ज्यादा एकेंद्रिय में आएंगे या तिर्यंच पंचेंद्रिय में, संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय में आएंगे? मनुष्य को छोड़ दें तो। नहीं, वो समझ गई, लेकिन अपने पास ऐसा उल्लेख नहीं है। दोनों जगह असंख्य शब्द मिल रहा है। तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी वो असंख्य उत्पन्न होते हैं, और एकेंद्रिय में भी एक समय में असंख्य उत्पन्न होते हैं। उत्कृष्ट तो किसको हिनातिक कहें? अच्छा, मतलब पर होते तिर्यंच, देव गति मिलके तिर्यंच गति ज्यादा मिलती है फिर। हाँ, अशुभ परिणाम वाले ज्यादा होते हैं ना, नरक प्रायोग्य परिणाम वाले केंद्रीय में चले जाते हैं, शेष प्रायोग्य परिणाम और दूसरी में चले जाते हैं। वेंद्रिय आदि तो जाएंगे नहीं, या तो नहीं, केंद्रीय में जाते नहीं है, केंद्रीय में। और मतलब देव गति मिलके तिर्यंच गति मिल रही है बाद में ज्यादा देवों को, अधिक देवों को। हाँ, तो मनुष्य गति कम ही है ना, मनुष्य में जीव कम ही आएंगे। वापस आ सकते हैं वहां जाके, अंतर मुहूर्त में आओ ना, मनुष्य गति तो खुली है। फिर भी ठीक। आंटी। हाँ आंटी, उपाध्याय प्रवर ने जो फरमाया था एक बार फिर से आप बता दीजिए। उपाध्याय प्रवर ने कहा कि जैसे उस दिन अपने एक बात चली थी ना, वो आहारक शरीरधारी आ रहे हैं, तो इधर भी आ सकते हैं क्या? अभी 5 तारे में मान लो कोई सहरण किए हुए केवली भगवान है अभी यहाँ,
तो अगर कोई आहारक मुनिराज महात्य क्षेत्र आदि से यहाँ आना चाहे प्रश्न का समाधान पूछने के लिए, समवसरण की तो रचना यहाँ होगी नहीं, तीर्थंकर का शरण होता नहीं है, सामान्य केवली कोई है उनसे प्रश्न पूछते आए तो बाधा नहीं है। हो गया क्लियर? आंटी और एक फरमाया था ना, और एक उन्होंने फरमाया कि 14 पूर्वी कोई यहाँ आके शरण, 14 पूर्वी का शरण नहीं होता है, किंतु यहाँ आने के बाद किसी को जाति स्मरण से हो सकता है क्या? तो उपाध्याय प्रवर ने 1 मिनट सोच के जवाब दिया, ऐसा कुछ उल्लेख कहीं मिल नहीं रहा है। अच्छा, तो आंटी मतलब उसका क्लियर नहीं हुआ अभी। हाँ, तो इसका नहीं मानना ना, जब आगम में उल्लेख नहीं है तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, जब उल्लेख नहीं है तो। ठीक है, हो गया। आंटी मैंने एक क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बताया, तो अभी इस टाइम पे सामान्य केवली तो नहीं है ना यहाँ पे? कौन? अभी इस टाइम पे सामान्य केवली तो नहीं है ना? हो सकते हैं कहीं कोई पहाड़ों में, कंदराओं में कहीं किसी को डाल दिया हो, कोई हो तो भी हमें क्या पता। 5वें आरे में हो सकते हैं ना, शरण की अपेक्षा 6ठे में भी होते हैं, 5वें में भी होते हैं। हमारा पुण्योदय नहीं है कि हमें मिल जाए आसपास कहीं, आसपास तो वो डालेगा नहीं श्रावक वर्ग आदि के पास, तो फिर तो उन्हें क्या कष्ट। ठीक ठीक। और एक मेरा एक क्वेश्चन और था, क्या मतलब कि देव गति में अगर वो स्त्री देव है तो वो मरण उपरांत अगर बल्कि मनुष्य लोक में आ रहा है तो भी वो स्त्री भव में ही आएगा? स्त्री रूप में आएगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए गमक से कितना बता दिया, देव के लगातार 4 भव हो सकते हैं ना, मनुष्य देव, और स्त्री वेद के 2 भेव भी बताए, तो उसके बाद तो वो देवी बनेगा, वापस पुरुष देव बनेगा। ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। आंटी मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे आप फरमाए ना कि किसी को यहाँ लाए और फिर वो शपथ श्रेणी चढ़ सकता है महाविदेह में जन्मा हुआ, उसमें बाधा नहीं है, अपन ऐसा क्यों बोले आंटी? प्रमाणित नहीं कह सकते क्या अपन? सीजना पद के थोकड़े से और सिद्ध के थोकड़े से ऐसा बोल रहे हैं ना कि 5वें आरे में भी सिद्ध होते हैं। हाँ, 5वें आरे, क्या 5वें आरे में यहाँ पर यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त होता है ना। हाँ, तो सिद्ध हो सकते हैं, तो फिर अपन ऐसा क्यों बोले कि बाधा नहीं है? तो प्रमाणित हो गया ना आंटी कि शरण की अपेक्षा जब 5वें आरे और 6ठे आरे में भी सिद्ध होते हैं और भले शपथ श्रेणी का विच्छेद हो गया, इसका मतलब जीव नियमा श्रेणी चढ़ने में बाधा नहीं है ना वहां के जन्मे हुए जीव को। हाँ, तो इसमें बाधा नहीं है, ऐसा शब्द की जगह प्रमाणित रूप से बोल सकते हैं ना कि हाँ ऐसा होता ही है। हाँ, ठीक है। बाधा कहा क्या मैंने? क्या वाक्य बन निकला? नहीं, मेरी संभावना, मेरी भी अंजलि जी से बात हुई थी तो शायद वो सही बोले होंगे, मेरे सुनने में भूल हो सकती है, इसलिए मैंने अपना एक बार पूछ लिया कि बाधा बोलना कि प्रमाण है ऐसा बोलना, तो प्रमाण है ऐसा ही बोलेंगे ना आंटी? ठीक है, बाधा नहीं है भाई, महापुरुषों के मुंह से बाधा नहीं है, हाँ आ सकते हैं। नहीं, वो सही बोले होंगे आंटी, शायद मैंने गलत सुना, अंजलि जी नहीं, तो मैं सही ये कह रही हूँ, अगर उन्होंने उपाध्याय प्रवर ने कह दिया बाधा नहीं है, तो बाधा आगम से बाधा नहीं है। हाँ, आगम से प्रमाण है अपने पास, प्रमाण है ना आंटी अपने पास में यहाँ पर वो सिद्ध पद जो टुकड़ा है। ठीक है, उनका जवाब ही आगम से बाधा नहीं है, यही मानना होगा। हाँ, सीजना पद हो गया, ठीक है, प्रणाम। आंटी यहाँ पर ये है ना 1276 में आंसर में सेकंड लाइन, क्योंकि देवों के लंबे उद्वर्तन के विरह के समय, ये उद्वर्तन के विरह के समय बोलते क्या आंटी? देव वहां से काल करने का विरह उनका 12 मुहूर्त का है। जब 12 मुहूर्त से देव गति से कोई भी नहीं काल कर रहा है, तो यहाँ एक केंद्रीय में तेजोलेशा होगी नहीं, क्योंकि यहाँ तेजोलेशा शरीर पर्याप्ति के अपर्याप्त तक की होती है, बहुत अल्प काल तक रहती है अंतर मुहूर्त, उसके बाद कोई तेजोलेशा एक केंद्रीय हो गई नहीं। जब आएगा ही नहीं देव, तो मिलेगा कहाँ से तेजोलेशा वाला देव एक केंद्रीय? हाँ, भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलिए। भाभी जी मैं अभी ज्वाइन किया, क्षमा करें देर से, मैं अभी आखिरी में सुन पाया आपका सारण वाला जो गुरुदेव से पूछना था, उसका क्या रिप्लाई आया? उसका आया कि शरण की अपेक्षा यहाँ केवल ज्ञान हो सकता है। उस दिन अपने चर्चा चल गई थी ना, चलते चलते भाई कि यहाँ जमीन पर उतरने के बाद केवल ज्ञान होगा क्या? हाँ हो। और आहारक शरीर बना सकते हैं? आहारक शरीर का भी आ सकता है, मान लो कोई केवली भगवान यहाँ हो
और महाविद्य क्षेत्र वाले कोई आहारक शरीरी अगर यहाँ आके अपनी शंका का समाधान करना चाहे तो कर सकते हैं, उसमें भी बाधा नहीं है। अच्छा, और वहां से आके यहाँ आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, उसका भगवान ने फरमाया कि ऐसा उल्लेख कुछ संकेत भी नहीं मिल रहा है उनको आगमों में। हाँ, यहाँ भी सत्या जी ने ऐसी बताया मुझे। है सुसारिका जी, यहाँ भी सत्या जी सुसारिका जी महाराज साहब ने यही बताया। अच्छा अच्छा। तो और गुरुदेव से पूछ लेना कहे कि वो वाली बात के लिए कि रास्ते में होता है केवल ज्ञान का कि या यही होता है? रास्ते में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है। रास्ते में बाधा ही नहीं थे, यहाँ ओके भी है, तभी तो प्रतिप्रश्न चला कि श्रेणी आरोहण अप्रमत का है और श्रेणी आरोहण का तो इतना लंबा काल है, देव लेके चक्कर थोड़ी लगाएगा। ठीक, प्रणाम। भाभी जी, जिनका सहजन होगा वो तो शायक संकीर्ति नहीं, जरूरी थोड़ी है। तो भाभी जी यहाँ पर तो वो नहीं है ना, केवली का पाद मूल में होती है, वो बात फिर कैसे लागू होगी? पादमूल दिगंबर संप्रदाय बोलते हैं, अपन केवली काल बोल रहे हैं, तो वो केवली तो फिर भी यहाँ पर 5वें आर्य में केवली काल भी तो नहीं हुआ ना भाभी जी? वो तो 5वें आर्य का मनुष्य ही नहीं है ना। नहीं है तो 4थे आर्य का, लेकिन यहाँ पर आए तो 5वां आर्य हो गया ना। तो यहाँ पर आया तब तो उसको केवल ज्ञान भी नहीं होना चाहिए था। 5वां आर्य नहीं, वो श्रेणी तो चढ़ जाएगा, लेकिन शायक संकेत को कैसे प्राप्त करेगा? वहां का जन्म वहां, यहाँ पर उसको कैसे मिलेंगे सब सामग्री? जब केवल ज्ञान प्राप्ति में बाधा नहीं है तो शायक संकेत प्राप्ति में भी क्या बाधा है सुनीता? नहीं, फिर यहाँ पर केवली काल नहीं है ना भाभी जी, वो वहां से प्राप्त करके आया, फिर यहाँ पर सहजन हो गया, फिर यहाँ पर आके श्रेणी चढ़ गया। मेरे कहने का मतलब यह था। मैं तो कह रही हूँ कि क्षोभम संकेत का सहरण हुआ, भाव धारा ऊंची उठी, क्षायिक संकेत आई, श्रेणी आरोहण कर लिया, सब कुछ हो गया, क्या बात है? केवली काल का जन्म हुआ है। नहीं, जन्मा होता है, फिर यहाँ पर आके शायक संकेत को कैसे प्राप्त करेगा? क्योंकि यहाँ पर केवली काल नहीं है ना, इसीलिए मैं बोल रही थी। भले ही नहीं हो सकता है, केवल ज्ञान तो और बड़ी चीज है ना। शायक नहीं, वो तो है, वो तो फिर समझ लो शायक संकेत भी दर्शन सप्तक को क्षय करके फिर आके दूसरी प्रकृतियों का क्षय करती है। क्षोभम संकेत का किया, आ गया। ठीक है भाभी जी। पहली बात तो है कि क्या पहला ये है, वहां से शरण किया हुआ है, मिथ्या दृष्टि है वो, और शरण के बाद उसको संकेत आई, क्षायिक संकेत आई, सब कुछ हो गया, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। सुनीता? हाँ लता जी बोलिए। हाँ भाभी जी बोलिए भाभी जी। हाँ, मान लो मिथ्या दृष्टि का शरण हुआ, हाँ, और प्रथमोपशम किया, फिर क्षोभम संकेत आई, क्षायिक संकेत आई, क्षपक श्रेणी किया, सब कुछ हो सकता है। वहां का आया हुआ जीव यहाँ पर सब प्राप्त कर सकता है 5वें आर्य में। हाँ, जब केवल ज्ञान जैसी बड़ी चीज प्राप्त कर सकता है तो ये सब प्राप्त करने में नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन गया, वो तो ठीक है, सूक्ष्म संकेत बन गया, लेकिन अपने बोलते ना कि शायक संकेत वो केवली काल में या केवली के पादों में जैसे हाँ ना सुनीता, ऐसे मान लो वो केवली काल का मनुष्य है। अच्छा ठीक है भाभी जी, केवली काल का मनुष्य, ठीक है, ठीक है भाभी जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। आंटी, हम रतलाम गए थे, अभी भी घर से बाहर ही है, रतलाम गए थे, तो वहां पे शकुंतला श्री जी महाराज साहब और संभाव उनका पूरा ग्रुप मिला था जिन्हें आपने पढ़ाया है उनको। नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। हाँ, उन्होंने बोला, उनने सब इतने खुश हो रहे थे। हम अचानक ही बोले बाजू में संत दिख रहे, सतियां दिख रहे, चलो दर्शन करके आएंगे करके। फिर वहां पे हमने जब बताया, जब हमें बाद में मालूम पड़ा ये सब साधु मार्ग के, फिर आपको बताया कि उनका आपका नाम वगैरह बताया कि हम उनकी क्लास में हैं, तो सब बहुत हाँ श्वेता बोलो। आप जो फरमा रहे हो ना वो सही है, केवली काल में जन्मा हुआ होना चाहिए ये नियम है, केवली का विचरण हो ऐसा नियम नहीं है आंटी। तो वो दिगंबर में है वहां। हाँ, तो ये अब चेंज कर दिया, पहले अपनी किताबों में भी था, इसको चेंज कर दिया, हटा दिया आंटी केवली के विचरण काल का। अपने पादमूल कभी शब्द ही नहीं था, पहले भी नहीं था पादमूल शब्द। ठीक है आंटी, प्रणाम। आंटी समय हो गया है, ठीक, कृपा आंटी। प्रणाम भाभी जी।